नमस्कार दर्शकों, क्या गोल आकृति के भवनों का निर्माण आवासीय प्रयोग हेतु करना उचित है? क्या आपके निवास स्थान में दिशाओं का कोई कोना अनुपस्थित है? यदि कोई कोना आपके घर में अनुपस्थित है तो आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आपके घर के किसी कोने का अभाव है तो उसके लिए आपको कौन सा उपाय करना सर्वाधिक लाभप्रद रहेगा? दर्पण या शीशा? हम इस मामले में दर्पण का महत्व अत्यधिक है। यदि आप इस संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम को ध्यान से देखते रहिए ताकि आपको इस विषय में अधिकृत जानकारी प्राप्त हो सके। लेकिन साथ ही साथ हम आपसे यह भी अनुरोध करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्राचीन काल में स्थापत्य कला में रचनात्मकता के लिए गोल आकार के भवन बनाने का प्रचलन था, जैसे कि कुतुब मीनार या झुकी हुई पीसा की मीनार। अब वर्तमान समय में इस प्रकार के भवनों के निर्माण के विचार को भी स्वीकृति दी जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गोल आकार के भवन किस तत्व को प्रतीकात्मक रूप से प्रतिबिंबित करते हैं? यदि आप यह सब नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं कि यह प्रकरण क्या है। आपने एक शब्द सुना होगा हिंदी में भंवर, जिसे अंग्रेजी में वर्लपूल कहते हैं। देशज भाषा में इसे भोरा या भंवरा भी कहते हैं। यह किसी जलीय नदी के प्रवाह में बनने वाली एक संरचना है जहां पर पानी गोल गोल घूमता है और बहती हुई कोई वस्तु जैसे ही उस भंवर के संपर्क में आती है तो वह उस भंवर में तुरंत समा जाती है। बहती हुई नदी या जल में किसी स्थान पर भंवर का बनना हमको यह इंगित करता है कि वहां पर धारा का प्रवाह कितना तेज और कितना गहरा व शक्तिशाली है। यानी गोल या सर्कुलर संरचना जल तत्व से संबंधित होती है और जल तत्व समृद्धि और मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाने वाला होता है। यही कारण है कि निर्माण के इतने वर्षों के बावजूद भी कुतुब मीनार हो या पीसा की मीनार आज तक अपने देश के लिए विदेशी धन का अर्जन का माध्यम बने हुए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि गोल आकार के भवन जल तत्व से जुड़े हुए होने के कारण समृद्धि को आमंत्रण देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक तथ्य विशेष रूप से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह गोल आकार के भवन केवल स्मारक के रूप में ही स्वीकार्य हैं, मानव निवास के लिए बिल्कुल नहीं। हम ऐसे बहुत से लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस प्रकार के भवनों को आवास के रूप में प्रयोग किया है। उन सभी लोगों का अनुभव हमको यह बताता है कि जब तक वे लोग वहां पर रहे उनका जीवन आनंदपूर्ण न रह सका। उनके जीवन में सदैव कुंठा का एक भाव हमेशा ही बना रहा। इसी प्रकार का अनुभव उन लोगों का भी रहा जिनके बेडरूम की दीवारें मुड़ी हुई थी, यानी कि सीधी नहीं थी। इस प्रकार के भवनों में रहने वाले लोगों के अंदर अवांछनीय अनावश्यक प्रकार का दबाव हर समय मन में बना रहता है। इसके साथ ही साथ उनका मानसिक तनाव कभी भी खत्म नहीं होता है। सीधी संरचना का निर्माण करना आसान रहता है, गोल मुखौटा लगाना आसान होता है। आपने देखा होगा कि कुतुब मीनार का पर प्रकाश संयोजना कितनी आकर्षक लगती है, लेकिन वह प्रकाश संयोजना निजी भवन में कभी भी संभव नहीं है। निजी जीवन में यदि इस प्रकार की संरचनाएं हो तो उसका उपाय निश्चित ही किया जाना चाहिए, अन्यथा अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि आपके शयन कक्ष की कोई दीवार कर्व या मुड़ी तुड़ी है या गोल है तो उसका समाधान किया जाना परम आवश्यक है। शयन कक्ष के इस दोष के निवारणार्थ उस कर्व दीवार पर आप एक दर्पण
टांग देंगे तो उत्तम परिणाम आपको निश्चित ही प्राप्त होंगे। दर्पण टांगने के लिए आप तांबे एवं चांदी के तार का प्रयोग भी कर सकते हैं। यह प्रयोग करना, तांबे या सिल्वर के तार का प्रयोग करना हमेशा लाभदायक रहता है। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव निरंतर घटता रहता है। इसके अलावा उस दीवार पर सिल्वर कलर की पेंटिंग भी टांग सकते हैं। यदि आप उस दीवार पर सिल्वर कलर की पेंटिंग टांग देंगे तो आपको निश्चित ही श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको बताया कि यदि आपके भवन का कोई कोना अनुपस्थित है या आपके कक्ष की, शयन कक्ष की कोई दीवार तिरछी है या मुड़ी हुई है, तो उसके लिए किस प्रकार का समाधान करना है। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान को लाइक न किया हो तो उसको अवश्य ही लाइक करें तथा हमारे इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।